कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और मैं लेकर आई हूँ नवोदय विद्यालय समिति के हवाले से एक बम्पर न्यूज और भर्ती। अब ये भर्ती किस बारे में है, कौन कौन से रीजन्स के लिए है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, किसको फायदा मिलेगा, सैलरी कितनी होगी, क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि ये जो न्यूज़ आई है, मैं बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और कटिंग्स की डिस्कशन करूंगी। तो मेरे पास एक तो ये पीडीएफ है जिसमें पटना की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि जवाहर नवोदय विद्यालय अपने रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए टीजीटी पीजीटी और स्टाफ नर्सेज के आवेदन ले रहा है और अप्लाई करने की आखिरी तिथि है 23 अप्रैल। 6 दिन है आपके पास। ऑनलाइन मोड रहेगा एप्लीकेशन का। अब जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के स्टेट्स में, उसके थ्रू आपका आवेदन रहेगा। क्या क्या पोस्ट हैं? कुल 25 पोस्ट हमें दिखाई दे रही हैं। पीजीटी में आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस है। और टीजीटी की पोस्ट पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन मेल, फिजिकल एजुकेशन फीमेल, थर्ड लैंग्वेज बांग्ला, थर्ड लैंग्वेज उर्दू भी मिल रहा है। और 25वीं पोस्ट है स्टाफ नर्स। अब यहाँ पर जो जो भी रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता देती हूँ। आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये सर्विस है, तो इंटरव्यू जो है आपका 3 वेन्यूज पे कंडक्ट होगा। ठीक है, इंटरव्यू डेट्स रहेंगी आपकी 6 से लेके 8 मई तक। ठीक है, 6th एंड 8th नहीं है, 6th to 8th है। उसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग, जैसे अगर मैं बिहार राज्य की बात करूं तो आपका जो कोऑर्डिनेटिंग जेएनवी है वो राजगीर नालंदा रहेगा। इंटरव्यू वेन्यू का एड्रेस दिया हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय, राजगीर नालंदा बिहार, पिन कोड दिया हुआ है और वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, इन लिंक्स को मैं नीचे कॉपी पेस्ट भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप भी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो ताकि आप अधिक जानकारी प्राप्त कर पाए। आगे बता देती हूँ। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी की एंड रेम्यूनरेशन की। देखो, अगर मैं एनवीएस के परमानेंट जॉब की बात करूं तो हाँ, वेरी हार्ड स्टेशंस पर सुविधाओं की कमी की वजह से वो 80,000 तक की सैलरी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखिए, पीजीटी की पोस्ट पर आपको नॉर्मल स्टेशन में 35,750 मिल रहे हैं, लेकिन वेरी हार्ड स्टेशन में 42,250 मिल रहे हैं। साथ के साथ धीरे धीरे सर्विस में या जॉब करते करते आप परमानेंट भी हो सकते हो, तो फिर आपकी सैलरी एकदम डबल हो जाएगी, तो 42 से 80 तक पहुंच जाएगी आपकी। ठीक है, टीजीटी एंड लाइब्रेरियन की पोस्ट पे आपका वेरी हार्ड स्टेशन पे 40,625 है, विच इज अगेन नॉट वेरी लेस, बहुत कम नहीं है वो। आगे बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, उसमें भी आपकी 40,000 आपकी जो है वो रहेगी सैलरी। देखो, बहुत ही आरामदायक सैलरी होने के अनुसार भी इसके बावजूद एज लिमिट में भी बहुत रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 साल तक की दी जा रही है। ठीक है, सभी कैटेगरीज में 50 साल 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो यही कट ऑफ की लास्ट तिथि होगी। साथ ही साथ में जो एक्स एनवीएस टीचर्स हैं उनको 65 साल तक का रिलैक्सेशन दिया गया है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जाने से पहले जो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप नवोदय विद्यालय की जो पटना की वेबसाइट है ना, उस पर रेगुलरली चेक करते रहे, विजिट करते रहे। आपको हमेशा अपना वर्किंग ईमेल आईडी और नंबर रखना है सो दैट कांटेक्ट किया जा सके आपसे। इन्फॉर्मेशन आप एक्यूरेटली फिल करोगे, रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी रखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे उसकी भी फोटोकॉपीज रखिए। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका पर्सनल टॉक डिफरेंट वेन्यूज पर रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा बिहार, झारखंड या वेस्ट बंगाल में सब्जेक्ट वाइज। तो जो कॉल लेटर है वो ईमेल के थ्रू जाएगा, लेकिन जो आपका ठीक है, और ईमेल के थ्रू जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा, जिस भी नवोदय विद्यालय में आपको अलॉट किया जाएगा उसके द्वारा। ठीक है, अच्छा, कैंडिडेट्स को अपने प्रिंटेड और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेकर जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन है। डीवी आप ऑनलाइन नहीं भेज सकते हो, जाकर आपको करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि आप जिस भी नवोदय विद्यालय में जाएंगे वहां पे आप रेगुलरली विजिट करते रहें डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सर्टिफिकेट्स वगैरह रखना। मेरिट लिस्ट आपकी स्टेट वाइज निकलेगी, जो भी अवेलेबल वैकेंसीज है कंसर्न स्टेट्स में, तो उस चीज का ध्यान रखना। और जो कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई रहेगी। पर्सनल इंटरैक्शन फिजिकल मोड में 6 से 8 मई तक ही होगा, और बाकी ये जो आपको सेंटर्स है वो अलॉट कर दिए गए हैं।
और जो भी अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्ट होंगे वो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ही पोस्टेड रहेंगे। तो एनवीएस जो है ना आपका पर्सनल इंटरैक्शन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोटिफाई कर देगा। यहाँ पर बाकी आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह दी गई है जो नॉर्मली होती है पीजीटी, टीजीटी और स्टाफ नर्स की एलिजिबिलिटी। आप चाहें तो चैनल पे भी चेक कर सकते हैं, मैं इस पीडीएफ को अटैच कर दूंगी। खैर, ये तो थी हमारी पहली खबर। मैं दूसरी खबर पर ले चलती हूँ। पटना रीजन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बम्पर नौकरी निकली है और इनको अप्लाई करने के लिए भी लिंक्स दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ में भोपाल रीजन में भी इनवाइट किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर्स, और यहाँ पर पहले इन्होंने गूगल फॉर्म के थ्रू एप्लीकेशन मांगा था, लेकिन क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था तो अब इन्होंने ईमेल एड्रेसेस अटैच कर दिए हैं अलग अलग पोस्ट पे। जैसे जेएनवीज जो मध्य प्रदेश स्टेट के हैं उनके लिए अलग ईमेल आईडी दी है, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश स्टेट में जो अलग जो नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन इंचार्ज प्रिंसिपल है सबके लिए अलग अलग ईमेल आईडीज दी हैं, वो देख लीजिए। तो भोपाल में भी एक बम्पर ऑफर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हैविंग सेड दैट, ये जो लास्ट न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए एनवीएस के रिगार्ड में ही, ये आई थी 14 अप्रैल को, ठीक है। तो ये 2 दिन पहले आने वाली खबर है जिसमें टीचिंग स्टाफ और फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट पर एप्लीकेशंस इनवाइट लिए गए हैं। वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है इनका भी, पीजीटी से लेकर के टीजीटी एंड फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ये 30 पोस्ट है टोटल, और इसमें भी एप्लीकेशन मांगा गया है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये इस बात का संकेत है कि पैन इंडिया नवोदय विद्यालय इनवाइट्स ले रहा है, आवेदन ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर्स के, जिसका रेम्यूनरेशन आपको 40-42 हजार आराम से मिल रहा है। अब इस बात का संकेत ये भी है कि 2024 से अटका हुआ जो हमारा नोटिफिकेशन है एनवीएस के परमानेंट रिक्रूटमेंट का, वो भी जल्द ही आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो आपका 2022 में भर्ती हुई थी, एग्जाम हुआ था, वो जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आया और नवंबर में एग्जाम हो गया। उसके बाद 2023 में इंटरव्यूज हुए और आपका रिजल्ट भी आ गया। तो एग्जाम आपका 2022 के अंडर ही हो गया था। हमारा नोटिफिकेशन 2024 में आना था, लेकिन अब 25 में यही साइकिल फॉलो होती है केवीएस में भी और एनवीएस में भी। एक बार वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपनी भर्तियां निकालते हैं, उसके बाद परमानेंट रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं। तो अब आपको बहुत ही जल्दी इस साइकिल में वैकेंसी देखने को मिल रही है, और आप ये बस मान के चलो कि परमानेंट वैकेंसीज आर कमिंग सून। एज मच एज आप इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो, क्यूरियस हो इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, जो कि करना भी चाहिए। अगर आपके पास अभी और कुछ नहीं है, फ्री टाइम है, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, बिल्कुल अप्लाई करो, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, परमानेंट भी हो सकते हो। साथ ही साथ में जब ये परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगा तो इसके लिए भी अपीयर हो जाइए। कितने पद हैं ऐसा कुछ नोटिफाइड नहीं है, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू है, जो भी सिलेक्ट होते रहेंगे वो उनको बता देंगे। लेकिन अब आपको परमानेंट नौकरी के लिए भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 2025 एक आगाज है जिसमें चारों सेंट्रल लेवल की भर्तियां आने वाली हैं। अगर आप उनके लिए तैयार होना चाहते हैं तो आज ही, इनफैक्ट अभी से हमारे आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं। बैच के लिए नीचे नंबर मैं अटैच कर दूंगी, आप उस पर जाइए, कॉल कीजिए और हमारी टीम आपको पूरी तरीके से सहायता करेगी, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप उसे भी फिल कर सकते हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं एनवीएस का? अगर हाँ, तो क्रैक एनवीएस कमेंट जरूर कर देना, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल टीचर्स अड्डा 24/7।